बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। लर्निंग विद एम्ब्रॉयडरी में खुश आमदीद। आज के इस लेक्चर में मैं आपको सिखाऊंगा एमएस वर्ड में आप इंग्लिश से ट्रांसलेशन कैसे कर सकते हैं, उर्दू में या हिंदी में या किसी और लैंग्वेज में। आपने जो कुछ भी टाइप किया है, चाहे वो आपका एक सेंटेंस है या आपकी कंप्लीट डॉक्यूमेंट है, नो मैटर कि वो एक पेज है, 10 पेज हैं, 100 पेज हैं, इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। वो कंप्लीट आपके डॉक्यूमेंट को भी ट्रांसलेट कर देगा। लेकिन इस फीचर को यूज़ करने के लिए जो प्री रिक्विजिट हैं, जो लाजमी चीज़ है, वो ये है कि आपके पास इंटरनेट कनेक्शन होना लाजमी है। इंटरनेट के बगैर आप इस फीचर को इस्तेमाल नहीं कर सकते। इस फीचर को कैसे इस्तेमाल करना है मैं आपको सिखाता हूँ। चलें आए चलते हैं कंप्यूटर स्क्रीन की तरफ। जी, हम आ गए हैं कंप्यूटर स्क्रीन की तरफ। रिव्यू के टैब में आएंगे। रिव्यू के टैब में लैंग्वेज के ग्रुप में ट्रांसलेट के ऑप्शन है, इसको ओपन करेंगे। यहाँ पे दो ऑप्शंस आएंगे, ट्रांसलेट सिलेक्शन की और ट्रांसलेट डॉक्यूमेंट की। पहले हम ट्रांसलेट सिलेक्शन पे जाएंगे। जो भी हम टेक्स्ट सेलेक्ट करेंगे ये उसके ट्रांसलेट करता है। जैसे ही हमने उस पर क्लिक किया, राइट साइड पे ये ट्रांसलेटर का पैन ओपन हो गया। इस पर बता रहा है सिलेक्शन के टैब और डॉक्यूमेंट का टैब है, दोनों ऑप्शन यहाँ पे भी है। सिलेक्शन के टैब में फ्रॉम में ऑटो डिटेक्ट है, लैंग्वेज ये ऑटोमेटिक डिटेक्ट करेगा जो भी हम यहाँ टाइप करेंगे। लेकिन हम इंग्लिश ही टाइप करें या इंग्लिश भी लिख सकते हैं, लेकिन हम इसको ऑटो डिटेक्ट ही रहने देते हैं। यहाँ पे भी सिलेक्ट टेक्स्ट फ्रॉम डॉक्यूमेंट और इंटर टेक्स्ट हेयर टू ट्रांसलेट। हम अपने टेक्स्ट को यहाँ से सिलेक्ट करेंगे तो वो ऑटोमेटिकली यहाँ पे आ जाएगा, या हम खुद भी कुछ भी टाइप करेंगे यहाँ पे उसकी वो ट्रांसलेट बताएगा। और वो ट्रांसलेट किस लैंग्वेज में बताएगा? टू उर्दू। उर्दू हमने यहाँ से सिलेक्ट की हुई है। यहाँ से हम और भी कोई लैंग्वेज सेलेक्ट कर सकते हैं, लेकिन हम अभी इसको उर्दू पे ही रहने देंगे। हम उर्दू पे चेंज करवाएंगे। हम यहाँ से अपना टेक्स्ट को सिलेक्ट करते हैं। ये टेक्स्ट सिलेक्ट किया, ऑटोमेटिक ये यहाँ पे टाइप हुआ आ गया। जिसके ऊपर भी हम माउस लेके जा रहे हैं वो उर्दू उसका मतलब भी बता रहा है, किस लफ्ज़ का क्या मतलब है। इसका मतलब इसने पूरा ट्रांसलेट करके दे दिया। यहाँ पे साथ नीचे इंसर्ट का बटन आ गया। जैसे हम इंसर्ट पे क्लिक करेंगे, ये टेक्स्ट हमारा रिप्लेस करके उसको इंग्लिश से उर्दू में रिप्लेस कर देगा। अच्छा, पहले तो एक चीज़ मैं ये बता दूँ, ये तो हमने ट्रांसलेशन के ज़रिए इसको चेंज किया है। हम अपने किसी भी डॉक्यूमेंट, वर्ड में, एक्सेल में, ब्राउज़र में, अपने वर्किंग में, विंडोज़ के किसी भी सॉफ्टवेयर में हम उर्दू भी टाइपिंग कर सकते हैं एक सॉफ्टवेयर की इंस्टॉलेशन के ज़रिए। मैं आपको आगे इंशाल्लाह किसी एक लेक्चर में उसके बारे में भी बताऊंगा। अभी फ़िलहाल हम अपने इसी ट्रांसलेट वाले ऑप्शन को, वर्ड में जो ट्रांसलेट के ऑप्शन है, इसी को कंटिन्यू करते हैं। अच्छा, यहाँ पे मैं आपको एक चीज़ और बता दूँ। ये जो हमने उर्दू टेक्स्ट टाइप किया हुआ ना, इसको पहले मैं थोड़ा सा बड़ा कर देता हूँ। कैलिबरी में मैंने इसको चेंज किया हुआ है। इसको मैं कॉपी करता हूँ, इसको मैं यहाँ पे पेस्ट करता हूँ। पेस्ट करके सिलेक्ट करता हूँ। सिलेक्ट करके इसका रख दिया मैंने एरियल। इसको बड़ा किया, बोल्ड भी कर देता ताकि और मज़ीद क्लैरिटी आ जाए इसमें। इसको भी मैं बोल्ड कर देता हूँ। मैं इधर इंटर करता हूँ, यहाँ पे पेस्ट करता हूँ। ये मैंने पेस्ट किया, सिलेक्ट किया और इसको मैं नाम देता हूँ जमील नूरी का फ़ॉन्ट। इसको किया मैंने बड़ा। अब ये देखें इसमें आपको कौन सा बेहतर फ़ॉन्ट लग रहा है। मुझे एक तो ये जमील नूरी वाला बहुत अच्छा लगता है, दूसरा ये कैलिबरी। ये दो फ़ॉन्ट मेरी ओपिनियन में ये दो मुझे अच्छे लगते हैं, जिसमें उर्दू जो लिखी हुई है पढ़ने में आती है। बाकी जो है थोड़ी सी इसके पढ़ने में थोड़ा सा कई जगहों पे मुश्किल हो जाती है। तो बाकी ये आपकी भी अपनी चॉइस है, आप ख़ुद भी इसको एक्सप्लोर कीजिए कि आपको कौन सी जो फ़ॉन्ट स्टाइल है आपको इसके ऊपर अच्छा लगता है। अब हम चलते हैं दूसरी ऑप्शन की तरफ। इसको पहले मैं अंडू करता हूँ, सारा अंडू करके मैं वापस अपने उसी पोजीशन पे आता हूँ जहाँ पे इंग्लिश टाइप किया हुआ था हमने। ये हम वापस आ गए। इस पेन को भी मैं क्लोज़ करता हूँ, ट्रांसलेटर को। दोबारा से रिव्यू टैब में आया, ट्रांसलेट के ऑप्शन पे, और या इस दफ़ा हम आते हैं ट्रांसलेट डॉक्यूमेंट पे। ट्रांसलेट डॉक्यूमेंट पे आए, डॉक्यूमेंट वाला टैब सेलेक्ट हो गया है। सेम इसी तरह यहाँ पे भी बता रहा है फ्रॉम, किस लैंग्वेज से इसने चेंज करना है वो ऑटो डिटेक्ट है। दूसरा है टू की ऑप्शन कि किस लैंग्वेज में चेंज करना है, वो उर्दू है। अब यहाँ पे ट्रांसलेट की ऑप्शन है, ट्रांसलेट का बटन है यहाँ पे। अच्छा, ये क्या चीज़ लिखी हुई आगे, गो, इसको मिटा देते हैं। ये चीज़ एक देखने वाली है। यहाँ पे आप देखिएगा
हमारी जो फाइल है लेक्चर फाइल के नाम से हमारी ये फाइल है। सिलेक्शन में जो हमने ट्रांसलेट किया था वो इसी टेक्स्ट को ट्रांसलेट कर देता है इसी फाइल के अंदर, जिस भी लैंग्वेज में हम चेंज करते हैं, उर्दू से इंग्लिश में उसने इसी में चेंज कर दिया था। लेकिन अब जब हम ट्रांसलेट डॉक्यूमेंट को करेंगे तो हमारे पूरे डॉक्यूमेंट के ऊपर जितना भी टेक्स्ट होगा उस तमाम को वो ट्रांसलेट करके दूसरी लैंग्वेज में ले जाएगा हमारे पास। लिहाजा अभी तो यही 2 लाइनें हैं, अगर हमारे पास 20 पेज भी हों तब भी वो उसको ऑटोमेटिकली 20 के 20 पेजेस को उर्दू में ट्रांसलेट करेगा और ट्रांसलेट करके एक नई फाइल क्रिएट करेगा। ठीक है, ट्रांसलेट डॉक्यूमेंट के ऑप्शन में फाइल नई क्रिएट होती है प्लस पूरे डॉक्यूमेंट का टेक्स्ट उसको ट्रांसलेट वो कर देता है। ठीक है, इसमें 2 डिफरेंस है। सिलेक्शन वाले में सिर्फ जो हम सिलेक्ट करते हैं वो सिलेक्ट होती है और डॉक्यूमेंट वाले में पूरा डॉक्यूमेंट भी ट्रांसलेट हो जाता है प्लस डॉक्यूमेंट ट्रांसलेशन के बाद वो एक अलग फाइल खुल जाती है। हम इसको करेंगे ट्रांसलेट। ये हमारी फ़ाइल आ गई है। इसको तो हम पहले लैंग्वेज ही इसकी चेंज करेंगे, जमील नूरी ही रख लेता हूँ मैं, जमील नूरी रखा और इसको थोड़ा बड़ा कर दिया। ठीक हो गया, ये हमारी फ़ाइल आ गई। ये ऊपर फाइल का नाम आ गया वर्ड। ठीक है, MS वर्ड को हम यहाँ से ओपन करेंगे। यहाँ पे हमारे पास 2 फाइल हैं, ये देखिए, ये ट्रांसलेट की फ़ाइल है लेक्चर फाइल, सेकंड हमारी आ गई ये वर्ड की फाइल। ये यहाँ पे इनके नाम भी बता रहा है। इसी ग्रुप में लैंग्वेजेस के ऑप्शन में सेट प्रूफिंग लैंग्वेज है और लैंग्वेज प्रेफरेंसेस हैं, इसमें भी वही ऑप्शंस आ जाती हैं। ये वही वाला डायलॉग बॉक्स आ जाएगा वर्ड ऑप्शन का जो हमने पिछले लेक्चर में अपने कस्टमाइज रिबन के लिए यूज़ किया था। उसमें कस्टमाइज रिबन में आए थे, फिर हम प्रूफिंग में आए थे। ये लैंग्वेजेस के टैब में ये वही वाला हमारा ऑप्शन है। इसमें भी वही लैंग्वेजेस के ऑप्शन है कि जो सारी हमारे पास उधर लिस्ट में लैंग्वेजेस आ रही थी, मज़ीद अगर किसी लैंग्वेज को हम ऐड करना चाहते तो उसको ऐड लैंग्वेज में कर सकते हैं, अदरवाइज़ इसकी ऐसी कोई ज़रूरत नहीं है। और दूसरे ऑप्शन में भी यही है, इसमें भी कोई इस तरह की मज़ीद ऑप्शन नहीं है। तो ये था हमारा आज का लेक्चर। कैसा लगा आपको आज का लेक्चर, आप कमेंट्स में ज़रूर शेयर कीजिएगा। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। मिलते हैं अगले किसी लेक्चर में। अल्लाह हाफ़िज़।